मन अहक़्क़ुन्नास बिहुस्न सहाबती, लोगों में सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुका, तुम्हारी माँ। सुम्मा मन, उसने कहा फिर कौन? अल्लाह के नबी ने फरमाया सुम्मा उम्मुका, फिर तुम्हारी माँ। सुम्मा मन, उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन? सुम्मा उम्मुका, फिर तुम्हारी माँ। उस आदमी ने कहा सुम्मा मन, फिर इसके बाद कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया सुम्मा अबूका, फिर तुम्हारा बाप। इस हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है, यानी सबसे ज़्यादा मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर तुम्हारा बाप। इसलिए लोगों, हम सबों को अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। बुढ़ापे की दहलीज को जब पहुंच जाएं तो उनको उफ़ तक नहीं कहना चाहिए। हम सबों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाते हैं, बेटा जवान है, मोटा है, ताज़ा है, खूबसूरत है, घर में खूब अच्छा काम चल रहा है, दुकान है, सारी चीज़ें हैं, अच्छे से अच्छा खाता है, अच्छे से अच्छा पहनता है, खुशहाल रहता है, लेकिन माँ घर में बेचारी बूढ़ी हो गई है, चल नहीं सकती, खा नहीं सकती, बाथरूम को जा नहीं सकती। लेकिन मजाल है कि कोई बेटा आकर के माँ का हक़ पूरा करे। ये खूबसूरत बेटे इतने घर में मौजूद हैं, कोई भी बेटा आ करके माँ का सहारा बने, माँ को खिलाए पिलाए पहनाए, माँ को क़ज़ाए हाजत तक लेकर के छोड़े या फिर छोड़वाए। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं दुनिया में कि माँ बेचारी बूढ़ी है लेकिन एक निवाला तक खिलाने के लिए तैयार नहीं है। इतने बेशरम औलाद हो चुकी है कि माँ का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद सबसे बड़ा मकाम वालिदैन का है, माँ बाप का है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपने बाद वालिदैन के मकाम को जिक्र फरमाया। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36 को उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ भलाई करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुकूक के बाद वालिदैन के हुकूक का तज़किरा फरमाया है। इसी तरह सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 को उठा लीजिए। वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब ने ये इरशाद फरमाया है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी की इबादत ना करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़, और अगर तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो तुम उनको उफ़ तक ना कहना। अल्लाह अकबर। यहाँ उफ़ तक कहने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाया। उफ़ मतलब हूँ तक कहने से मना फरमाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ बाप में से कोई अपने औलाद से कहे कि बेटा या बेटी एक गिलास पानी पिला दो, तो औलाद कहे हूँ या फिर इतना तक कहने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमा दिया। और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल, मन अहक़्क़ुन्नास बिहुस्न सहाबती, लोगों में सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुका, तुम्हारी माँ। सुम्मा मन, उसने कहा फिर कौन? अल्लाह के नबी ने फरमाया सुम्मा उम्मुका, फिर तुम्हारी माँ। सुम्मा मन, उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन? सुम्मा उम्मुका, फिर तुम्हारी माँ। उस आदमी ने कहा सुम्मा मन, फिर इसके बाद कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया सुम्मा अबूका, फिर तुम्हारा बाप। इस हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है, यानी सबसे ज़्यादा मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर तुम्हारा बाप। इसलिए लोगों, हम सबों को अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। बुढ़ापे की दहलीज को जब पहुंच जाएं तो उनको उफ़ तक नहीं कहना चाहिए। हम सबों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाते हैं, बेटा जवान है, मोटा है, ताज़ा है, खूबसूरत है,
घर में खूब अच्छा काम चल रहा है, दुकान है, सारी चीज़ें हैं, अच्छे से अच्छा खाता है, अच्छे से अच्छा पहनता है, खुशहाल रहता है, लेकिन माँ घर में बेचारी बूढ़ी हो गई है, चल नहीं सकती, खा नहीं सकती, बाथरूम को जा नहीं सकती। लेकिन मजाल है कि कोई बेटा आ कर के माँ का हक पूरा करे। ये खूबसूरत बेटे इतने घर में मौजूद हैं, कोई भी बेटा आ कर के माँ का सहारा बने, माँ को खिलाए पिलाए पहनाए, माँ को क़ज़ाए हाजत तक लेकर के छोड़े या फिर छोड़वाए। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं दुनिया में कि माँ बेचारी बूढ़ी है लेकिन एक निवाला तक खिलाने के लिए तैयार नहीं है। इतने बेशरम औलाद हो चुकी है कि माँ का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों से खूब मोहब्बत जताते हैं लेकिन माँ को खिलाने के लिए तैयार नहीं होते, माँ को पहनाने के लिए तैयार नहीं होते, माँ को देखने तक के लिए भी नहीं आते। माँ आपकी हालत कैसी है, आप बीमार हो, कैसी है आपकी सेहत, दवाइयाँ तक भी नहीं दिलाते। क्या इसीलिए एक माँ ने थक थक करके 9 महीने तक तुम्हें अपने पेट में रखा? इसीलिए रखा? बचपन में खिलाया पिलाया चलाया, चलना सिखाया, उठना बैठना, पढ़ाई, सब कुछ कराया वालिदैन। लेकिन तुमने क्या कुछ किया? कल क़यामत के दिन ला यदखुलुल जन्नह, वालिदैन के नाफरमान कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। कल क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। इसलिए लोगों, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ बुरा सलूक मत करो। अभी भी वक्त है कि अपने वालिदैन का सहारा बनो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की इताअत करो, उन्हें उफ़ तक कहने से बचो। हम सबों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है और हम सब आइए मिल करके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जिस तरीके से हमारे बचपन में हमारे वालिदैन ने हमारी किफ़ालत की, परवरिश की, परवरदिगारा उनके हमारे वालिदैन पर भी तू रहम फरमा, करम फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।